कि एक्स पार्टी डिक्री हो चुकी है, तो अब पुलिस क्यों नहीं करती काम, पुलिस क्यों नहीं खुद जा रही है और इस पति को उठा करके लेकर के आ रही है। ये बेचारी अब कहाँ जाएं। इस बेचारी के माताजी की डेथ हो चुकी है, पिताजी की डेथ हो चुकी है, ये अकेली रहती हैं और इसका पति इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो अब ये कहाँ जाए। ये मेरा काम थोड़ी ना है। जब आपने ऑर्डर पास किया है तो आप पैसा तो आप ही दिलवाएंगे ना। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अगर किसी भी पत्नी ने खर्चे का केस किया हुआ हो और जज साहब के द्वारा उसमें एक मुश्त खर्चा हर महीने का बांध दिया जाता है इंटरिम मेंटेनेंस के तहत, और अगर पति उस खर्चे को देने में आनाकानी करता है तो एग्जीक्यूशन केस फाइल किया जाता है, और एग्जीक्यूशन केस में न आने पर पति के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स निकाल दिए जाते हैं। यानी कि पुलिस पहुंचती है पति के पास और वो उसको उठा करके लाती है और फिर उगाही होती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता रहता है कि अगर पति का इंटरिम मेंटेनेंस बंध जाए और इंटरिम मेंटेनेंस बंधने के बाद वो गायब हो जाए, उस पते को छोड़ के कहीं और रहने लग जाए, और जैसा उन्होंने दाएं बाएं में सुना हुआ है कि पुलिस ऐसे में पति को उठा करके लेकर के आती है, तो क्या अगर आपका पति गायब हो चुका है, उस जगह पर अब वो नहीं रहता, आपके पास उसका आज का हाल फिलहाल का पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्यों नहीं जाती आपके पति, जबकि आपने तो ऐसा ही सुना है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसी कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को हुआ करती है कि ऐसी स्थिति अगर हो जाए तो ऐसे में उनको कुछ नहीं करना है, बल्कि अब तो ये काम पुलिस का है और पुलिस आपके पति को उठा करके लेकर के आएगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी प्रैक्टिकल पहलू पर बात करने वाली हूँ ताकि आपके दिल की शंकाएं खत्म हो जाएं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया, आप पत्नियां क्योंकि ये अधिकार रखती हैं कि अगर आपके पति ने आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, आप इतनी सक्षम हैं नहीं कि आप खुद अपना गुजारा कर सकें, कोई कमाई कर सके, कमाई का कोई साधन हो, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप परेशान होकर के 125 CRPC के तहत खर्चे का केस किया करते हैं अपनी पति के ऊपर। उसकी जो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, इसके वीडियोस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मान लेते हैं कि सारी स्टेजेस को पार कर लिया और लास्ट में जज साहब ने आकर के आर्ग्यूमेंट सुनी और इंटरिम मेंटेनेंस कुछ एक मुश्त राशि आपके लिए बांधी आपके पति के खिलाफ की। अब मान लेते हैं कि 2000 रुपया हर महीने आपके पति आपको देंगे। आपके पति ने कोर्ट में आना गवारा नहीं समझा और बल्कि ये मान लेते हैं कि ये इंटरिम मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, फाइनल ऑर्डर हो गया, डिक्री पास हो गई है और अब आपके हाथ में डिक्री आ चुकी है कि जिस दिन से आपने इस खर्चे के केस को फाइल किया था कोर्ट में, तब से लेकर के आपके पति 2000 या 3000 जो भी एक राशि बांधी गई है, ये राशि आपको हर माह दिया करेंगे। पति महोदय ने बहुत चतुराई की और उन्होंने क्या किया, जब उनको कुछ दिन तो वो आए खर्चे के केस में, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये डिसाइड होने वाला है, वो वहाँ से गायब हो गए। उन्होंने कोर्ट में आना बंद कर दिया। और चूंकि आपने कोर्ट में केस किया हुआ था, एक्स पार्टी ये केस हुआ, एक तरफा केस हुआ और आपको एक्स पार्टी डिक्री मिल गई। अब चूंकि आपको एक्स पार्टी डिक्री मिली है,
आपके पति को इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, तो आपके वकील साहब ने आपको ये समझाया कि क्योंकि इस डिक्री के बारे में आपके पति को मालूमात नहीं है, तो आप अपने पति को या तो आप एक लीगल नोटिस के ज़रिए उसको इत्तला भेज सकती हैं कि आपके विरुद्ध, यानी आपके पति के विरुद्ध ये ऑर्डर पास हो गया है, या आप इसको लागू करने के लिए आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन का केस फाइल कर सकती हैं, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में ये डिक्री पास की गई थी। अब ये भी आपको पता है कि अगर जब भी आप कोई भी केस फाइल किया करते हैं तो दूसरी पार्टी के पास इसकी इत्तला देने के लिए कोर्ट से सम्मन्स भेजे जाते हैं। आपने जो पता दिखाया था, जिस पते के ऊपर आपने केस करके अपने पति के ऊपर, और आपने एक्स पार्टी डिक्री ले ली है जिसमें आपके पति महोदय कोर्ट में आए भी थे कुछ तारीखों पर, और उस पते पर जब कोर्ट से सम्मन्स जा रहे हैं तो उस पर हर बार ये लिख करके आ जाता है कि इस पते पर इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। आपने एक बार भेजे सम्मन्स, आपने 2 बार भेजे, 3 बार भेजे, आखिरकार आपको आपके वकील साहब ये कह रहे हैं कि मैडम अब आप जाइए और आप अपने पति का नया पता लेकर के आइए, क्योंकि आपके पति अब यहाँ पर नहीं रहते। और यहाँ आप शोर मचाया करती हैं, अपने वकील साहब की भी बात नहीं सुना करती। आपको वकील साहब कोर्ट में परेशान होकर के लेकर के जाया करते हैं और जज साहब के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है जज साहब से हाथ जोड़ करके कि जज साहब ये इस तरह से एक्स पार्टी डिक्री यहाँ से पास हुई थी, मैंने यहाँ एग्जीक्यूशन फाइल कर दी है, कंप्लेनेंट या जो डिक्री होल्डर है शी इज स्टैंडिंग हियर, लेकिन ये मेरी बात को समझ नहीं रही है। ये कह रही हैं कि एक्स पार्टी डिक्री हो चुकी है, तो अब पुलिस क्यों नहीं करती काम, पुलिस क्यों नहीं खुद जा रही है और इस पति को उठा करके लेकर के आ रही है। ये बेचारी अब कहाँ जाएं, इस बेचारी के माताजी की डेथ हो चुकी है, पिताजी की डेथ हो चुकी है, ये अकेली रहती हैं और इसका पति इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो अब ये कहाँ जाए। ये इस तरह की गुहार लगाया करती हैं। वकील साहब बहुत परेशान हो चुके हैं, उनको समझा समझा के आखिरकार जब कोर्ट के सामने भी ये बात आई और कोर्ट ने भी ये बता दिया उक्त डिक्री होल्डर को कि जब तक आप अपने पति का पता नहीं लेकर के आएंगी इस केस में आगे कार्यवाही नहीं हो सकती। वो वहाँ पर भी झगड़ा करती हैं, वो वहाँ पर भी कहती हैं कि ये मेरा काम थोड़ी ना है, जब आपने ऑर्डर पास किया है तो आप पैसा तो आप ही दिलवाएंगे ना, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ ये वीडियो बना करके, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप जैसी बहुत सारी परेशान औरतों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हाँ ये बात सच है कि चाहे एग्जीक्यूशन का केस हो या 125 का केस हो और वहाँ पर पति ने समन्स रिसीव कर लिए हैं, समन्स रिसीव करने के बाद वो एक बार आए हैं या नहीं भी आए हैं, लेकिन समन्स वो रिसीव कर चुके हैं और कोर्ट रिकॉर्ड में ये बात आ चुकी है कि वो समन रिसीव कर चुके हैं, और समन रिसीव करने के बाद भी अगर वो नहीं आते हैं कोर्ट के अंदर, तो हाँ यहाँ पर आपके पति के खिलाफ बेलेबल वारंट्स भी निकाले जा सकते हैं और नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकाले जा सकते हैं, और यहाँ पर पुलिस का कार्य शुरू होता है। बेलेबल वारंट्स में भी और नॉन बेलेबल वारंट्स में भी, दोनों में पुलिस स्वयं जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अभी तक ये परेशान हो रही थी कि आपको क्यों परेशान किया जा रहा है, आप कैसे जा सकती है, तो हाँ यहाँ पर आपका बचाव हो सकता है। अब पुलिस का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये पता चल गया होगा कि 125 के एग्जीक्यूशन केस में पुलिस का कार्य तब शुरू होता है जब आप कोर्ट में सही पता दाखिल कर दें, उस पते पर आपके पति को सम्मन्स रिसीव हो जाएं और वो सम्मन्स रिसीव होने के बाद भी या तो बिल्कुल ना आए, यानी आने में आनाकानी कर दे, या 1-2 बार आकर के ना आए, तो हाँ पुलिस आपके पति को उठा करके कोर्ट में लेकर के आएगी, उसकी गिरफ्तारी भी होगी, कुर्की भी होगी और आपके पैसे की उगाही भी
होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।